नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है ऊर्जा संसाधन के बारे में। दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे ऊर्जा संसाधन के बारे में और आज की हो जाएगी हमारी दूसरी क्लास। तो आज की क्लास में हम दोस्तों तेल शोधनशाला यानी तेल रिफाइनरी के बारे में जानेंगे। तो अब सबसे पहले तेल शोधनशाला यानी तेल रिफाइनरी ये होती क्या है। तो आपने देखा होगा जो कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल होता है, तो इससे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, प्राकृतिक गैस, एलपीजी वगैरह, तो इन सबको अलग किया जाता है। यानी क्रूड ऑयल को इन सब में बदला जाता है। कहाँ पर? तेल शोधनशालाओं में। तो उन्हीं को कहा जाता है तेल शोधनशाला या ऑयल रिफाइनरी। तो इन सभी के बारे में जानेंगे और कौन कौन सी तेल शोधनशाला कहाँ पर है, कौन सी सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी है, सबसे पुरानी, तो इन सभी को हम अच्छे से यहाँ पे जानेंगे। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, एक औद्योगिक कारखाना है जहाँ कच्चे तेल को पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी और अन्य उत्पादों में बदला जाता है या परिष्कृत किया जाता है। अब जैसे कौन कौन सी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिगबोई तेल शोधनशाला। तो डिगबोई तेल शोधनशाला की यदि बात की जाए तो ये असम राज्य के तिनसुकिया जिले में है, जहाँ पर कच्चे तेल से दोस्तों पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी इनको अब बदला जाता है या परिष्कृत किया जाता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। और साथ ही ये डिगबोई तेल शोधनशाला यह भारत की सबसे पुरानी तेल शोधनशाला है। डिगबोई तेल शोधनशाला ये सबसे पुरानी तेल शोधनशाला है भारत की। और इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1901 को। स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1901 को। इसका संचालन इसको ऑपरेट कौन करता? IOCL करता, मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन डिगबोई तेल शोधनशाला को ऑपरेट यानी संचालन करती है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधनशाला कौन सा है? डिगबोई तेल शोधनशाला। स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1901 को हुई थी। और इसका संचालन IOCL मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन करती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब और देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। जैसे बरौनी तेल शोधनशाला ये बिहार में है। बोगईगांव तेल शोधनशाला ये असम में है। हल्दिया तेल शोधनशाला पश्चिम बंगाल में। चेन्नई तेल शोधनशाला ये तमिलनाडु में है। मथुरा तेल शोधनशाला उत्तर प्रदेश में। नुमालीगढ़ असम में है। जामनगर तेल शोधनशाला गुजरात राज्य में है। और ये भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है। तो भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है? जामनगर तेल शोधनशाला, जो कि कहाँ पे? गुजरात राज्य में स्थित है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब आते हैं बीना तेल शोधनशाला की यदि बात करेंगे तो बीना तेल शोधनशाला पड़ती है मध्य प्रदेश राज्य में। तो जो बीना तेल शोधनशाला है ये कहाँ पे दोस्तों? मध्य प्रदेश में है। पानीपत तेल शोधन कहाँ पे? हरियाणा में है। पारादीप तेल शोधनशाला उड़ीसा में। और कोयली तेल शोधनशाला ये गुजरात में है। तो दोस्तों, ये बहुत सारी तेल शोधनशाला हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इनको आप अच्छे से एक एक करके अच्छे से समझ लेना। सबसे बड़ी कौन सी है? तो ये आपको पता होना चाहिए, जामनगर तेल शोधनशाला जो कि गुजरात में है। सबसे पुरानी डिगबोई तेल शोधनशाला जो कि असम के तिनसुकिया जिले में है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखते हैं भारत की सबसे छोटी तेल शोधनशाला है तातीपाका तेल शोधनशाला, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो सबसे बड़ी तेल शोधनशाला गुजरात में और सबसे छोटी है आंध्र प्रदेश में, तातीपाका तेल शोधनशाला। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये कुछ तेल शोधनशालाएँ यानी ऑयल रिफाइनरी थी। तो ये आपको अच्छे से इनको याद रखना है। सब कुछ आपको ये समझ आया होगा। अब आते हैं भारत में भूतापीय ऊर्जा। तो भारत में भूतापीय ऊर्जा से क्या मतलब होता है? तो दोस्तों, पृथ्वी में जो गर्म पानी अपने आप ऑटोमेटिक यानी अपने आप पृथ्वी से गर्म पानी निकलता है, तो उसी को भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, इसको समझते हैं। पृथ्वी के गर्भ में संचित प्राकृतिक ऊष्मा है जो भूगर्भ की गर्म चट्टानों और तरल पदार्थों से प्राप्त होती है।
नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है और साथ ही भूतापीय संसाधनों से गर्म पानी और भाप निकलती है जिसे पृथ्वी की सतह के नीचे से बाहर निकाला जाता है। तो दोस्तों ये है, देखो गर्म पानी निकलता है पृथ्वी की सतह से अपने आप, तो इससे जो है ऊर्जा प्राप्त की जाती है, ऊर्जा पैदा जो है की जाती है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब देखते हैं कहाँ कहाँ से जो है गर्म पानी निकलता है पृथ्वी से अपने आप। तो इसके कुछ भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र हैं, जैसे पूगा घाटी है, ये लद्दाख में पड़ती है, जहाँ से जो है गर्म पानी निकल रहा है पृथ्वी से अपने आप। मणिकरण है हिमाचल प्रदेश में, तातापानी बलरामपुर छत्तीसगढ़ में है, तपोवन दोस्तों उत्तराखंड में, सूरजकुंड हजारीबाग झारखंड में, बिरे बरकेश्वर दोस्तों बरकेश्वर कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है, और साथ ही तप्तपानी उड़ीसा में और अनहोनी मध्य प्रदेश में। तो ये कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ से जो है पृथ्वी से ऑटोमेटिक यानी अपने आप जो है गर्म पानी बाहर निकल रहा है। तो ये भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र हैं। पूगा घाटी लद्दाख में, मणिकरण हिमाचल प्रदेश में, तातापानी छत्तीसगढ़ में, तपोवन उत्तराखंड में, सूरजकुंड हजारीबाग झारखंड में, बरकेश्वर पश्चिम बंगाल में, और साथ ही तप्तपानी उड़ीसा में और अनहोनी है मध्य प्रदेश में। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। तो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत की यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल लेंगे पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं, जिनका उपयोग लंबे समय से और बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, तो उनको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जिनका उपयोग जो है लंबे समय से और बड़े पैमाने पर किया जा रहा है उनको पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। ये गैर नवीकरणीय होते हैं, ये गैर नवीकरणीय होते हैं, यानी एक बार समाप्त होने पर इन्हें फिर से आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों जो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं जिनका प्रयोग बहुत लंबे समय से हो रहा है और बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, अगर ये एक बार समाप्त हो गए तो इन्हें जो है दोबारा आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोस्तों इनको बनने में बहुत समय लगता है, करोड़ों अरबों वर्ष का समय लगता है, तभी ये दोबारा बनते हैं। जैसे एग्जांपल ये कोयला है, पेट्रोलियम है, ये खनिज तेल है और प्राकृतिक गैस। तो ये आप सभी को पता होगा, ये जो है पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी से खान है यानी माइनिंग के द्वारा यानी खोद कर इनको निकाला जाता है। तो क्या ये एकदम बन जाएंगे? नहीं, ये जो है करोड़ों अरबों वर्ष बाद जो है बनते हैं। इसलिए ये जो है एक बार प्रयोग करने के बाद जो है समाप्त हो जाते हैं और उसके बाद जो इन्हें आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता, इनको बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। अब आते हैं गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। तो ये थे पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से, कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी, सूखा गोबर, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस। अब गैर पारंपरिक स्रोत की हम बात कर लेते हैं। गैर पारंपरिक स्रोत होता क्या है, तो नवीकरणीय, तो लिखेंगे दोस्तों नवीकरणीय और पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं से बार बार उत्पन्न किए जाते हैं। तो जो प्राकृतिक प्रक्रियाएँ हैं इनसे जो इनको बार बार उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा व बायोगैस। तो दोस्तों इन्हें तो आप सभी को पता है, इनको हम बार बार पैदा कर सकते हैं। जैसे जब तक ये सूर्य की किरणें रहेंगी सौर ऊर्जा बनती रहेगी, जब तक हवा चलेगी पवन ऊर्जा बनती रहेगी, पृथ्वी से गर्म पानी निकल रहा है भूतापीय ऊर्जा बनती है, समुद्र में पानी है तो ज्वारीय ऊर्जा बनती है। तो गैर पारंपरिक इसका मतलब होता है जिनको हम प्राकृतिक प्रक्रियाओं से बार बार उत्पन्न कर सकते हैं, उनको गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। और ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। क्या दोस्तों, ये जो है पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा क्या है, तो इसकी बात कर लेते हैं। उन प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा है जो कभी ख़त्म नहीं होती और लगातार पुनः उत्पन्न होती रहती है। तो नवीकरणीय ऊर्जा उसको कहते हैं जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होती है और जो कभी ख़त्म नहीं होती और इसको लगातार बार बार उत्पन्न करते रहते हैं। इन्हें अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं क्योंकि इनकी आपूर्ति असीमित है। जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, तो ये असीमित है, ये कभी ख़त्म नहीं होगी जब तक जो है इनके साधन रहेंगे। जैसे प्रकाश किससे मिलता है दोस्तों, सूर्य है, हवा है, ज्वारीय ऊर्जा है और साथ ही भूतापीय ऊर्जा। तो ये आपको याद रखना है। और ये किसके एग्जाम्पल, ये जो है नवीकरणीय ऊर्जा के एग्जाम्पल हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने जाना ऊर्जा संसाधन के बारे में। अब ऊर्जा संसाधन का जो भी बचा हुआ है
थोड़ा बहुत इसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद उद्योग यानी इंडस्ट्री को जो है शुरू करेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।